अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैंने लास्ट अपडेट में आपको कुछ की लेवल्स बताई थी और कुछ बाइंग लेवल्स बताई थी, कुछ सेलिंग लेवल्स बताई थी और फिबोनाची से मैंने एटीएच का एक टारगेट भी निकाला था और बोला था कि गोल्ड एटीएच ब्रेक करेगा उसी वीक फ्राइडे तक। और गोल्ड ने एटीएच ब्रेक किया, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एंट्री के लिए उस ऑर्डर ब्लॉक तक ये आया नहीं, पहले ही इसने अपने एटीएच को ब्रेक कर दिया। चलो, ये कभी कभी एनालिसिस इतनी परफेक्टली काम नहीं करती। देखते हैं अभी का क्या सिनेरियो है। अभी तो ये अपना एटीएच ब्रेक करके ऊपर एक तो बड़ी इसने सेलिंग कैंडल बनाई है और अभी 1H पे ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग कैंडल है कि ये ऊपर कितना जा सकती है, क्योंकि ये ग्रीन बनी हुई है तो ओपन होते ही मार्केट ऊपर का स्पाइक दे सकती है, लेकिन कहाँ तक दे सकती है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये एक तो यहीं पे ही है, अपने सप्लाई पे भी है। ये वाली कैंडल इसकी सप्लाई वाली है। गिरे तो यहाँ से भी, मतलब अपनी एग्जैक्ट सप्लाई में ही खड़ी हुई है तो यहाँ से भी गिर सकती है। अगर यहाँ से नहीं गिरती ना तो फिर इस वाले फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों को मैं कंबाइन करके मार्क करता हूँ। ये वाला यहाँ तक आएगी, फिर एक हम अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका ओवरऑल देखें ना तो अभी ये नीचे आ सकता है अपने एटीएच, जो पहला इसका एटीएच था उसको रीटेस्ट करने। तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अभी जैसे ही ब्रेकआउट दिया है इसने, ये नीचे रीटेस्ट इसने अभी तक नहीं किया तो ये रीटेस्ट करने आएगा। यहाँ पे प्राइस लेवल लिखी हुई है रेड में 2954, यहाँ तक आ सकता है। लेकिन ऊपर थोड़ा एंट्री वाला जो है ना वो देखना पड़ेगा। पॉसिबल है यहीं से ही गिर जाए, जो एक सप्लाई में खड़ा हुआ है। अगर इसको ब्रेक कर देना, जैसे ही मार्केट ओपन होती है डायरेक्टली कोई भी ट्रेड ना ले, वेट करें। अगर यहीं से गिरती है तो ठीक है, फिर दोबारा से ऊपर कहीं पे भी एक सप्लाई बनेगी, उसमें से आप एंट्री ले सकते हैं नीचे तक, या फिर वेट करें। अगर इसको ब्रेक करता है ना, फिर यहाँ पे ऊपर वाला जो जोन बना हुआ है ये वाला, यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर रख लें अपना स्टॉप लॉस और टारगेट यही सेम रहेगा, नीचे वाला जो एटीएच है, लास्ट वाला एटीएच है वहाँ तक, जो पहले हमारा एटीएच था। क्योंकि रिटेस्ट के बाद ये दोबारा से ऊपर जाने वाला है। जो मैंने फिबोनाची से टारगेट बनाया ना, ये वहाँ तक जा सकता है, लेकिन अभी इसने रिसेंटली अपना एटीएच ब्रेक किया है तो उसको रिटेस्ट लाजमी करेगा। और दूसरा यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन वाले हिसाब से देखें ना तो ये एक हेड एंड शोल्डर भी बनता है, ये एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक सजेस्ट कर रहा है कि ये नीचे आ सकता है। ये एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है यहाँ पे, तो ये भी सजेस्ट कर रहा है टेस्ट होगा। ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है। और दूसरा यहाँ पे ये वाला भी देखें, इतने बड़े मूव के बाद ये इतना बड़ा गैप बनाए तो इसको तो फिल करेगा ही करेगा। जो भी मार्केट गैप बनाती है ना, गैप तो फिल होते ही होते हैं। तो ये वाला गैप पॉसिबल है, ये फिल होगा ये वाला गैप। अभी सिंपली जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट ओपन हो, आपने एंट्री नहीं लेनी फ़िलहाल, वेट कर लेना है। अगर इस जोन से नीचे गिरती है, जो अभी मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला, जो ये वाला जोन है, अगर यहीं से गिर जाती है तो ये नीचे आएगी यहाँ तक, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर का मूव देगी, यहाँ पे दूसरी एक कोई सप्लाई बनाएगी, उसमें से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो नीचे के लिए। फिर ये यहाँ तक आएगी, अगर इसको ब्रेक कर देती है फिर आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे। ये जो ऊपर वाली लेवल है यहाँ से शॉर्ट और यहाँ तक। पहली एंट्री आपने वेट करना है, यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ आए, फिर ऊपर जाती है तो वहाँ से आपने एंट्री लेनी है। अगर ये नीचे नहीं आता, यहाँ से डायरेक्टली इसको ब्रेक करता है, डायरेक्टली ब्रेक करता है, नीचे आए वो तो सिग्नल हो गया। अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक करके यहाँ तक जाता है,
फिर आपने यहाँ से एंट्री लेनी है यहाँ तक। सिंपल ये एक अपडेट बन रही है, ये एंट्रीज़ बन रही हैं गोल्ड में। बाकी ये बात सीधे सीधे चार्ट में नज़र आ रही है कि गोल्ड नीचे रीटेस्ट करने वाला है। ये वाला गैप भी फिल करेगा, अपने पुराने ATH को भी ये रीटेस्ट करके फिर दोबारा ऊपर जाएगा, जो फिबोनाची वाला टारगेट था ना उसको हिट करेगा।